सतना में संदेही की मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने शिवराज सरकार पर सवाल दागा है। शिवराज सरकार में ये कैसी कानून व्यवस्था, ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा है। परिजनों पर भी बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। वहीं घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की भी उन्होंने मांग की है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वहीं परिवार को इंसाफ मिले। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का ये ट्वीट अब सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सीधा निशाना साधा है इस ट्वीट के माध्यम से और सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि शिवराज सरकार में ये कैसी कानून व्यवस्था, ये सवाल उन्होंने शिवराज सरकार पर उठाया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। तो सवाल उठाए, इसके साथ ही मांग भी रखी। साथ ही ये भी लिखा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वहीं परिवार को इस मामले में इंसाफ मिले। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का ये ट्वीट अब सामने आया है और अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सीधे शिवराज सरकार पर तंज कसा है कि ये कैसी कानून व्यवस्था। इसके साथ साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उन्होंने रखी है। तो सतना के इस मामले पर अब पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट भी आया है और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये सवाल भी उठाया है शिवराज सरकार पर कि आखिर ये किस तरह की कानून व्यवस्था है जहां पर जेल में एक आरोपी की पुलिस की गोली लगने से मौत हो जाती है। उसके साथ ही उन्होंने ये मांग भी रखी कि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय मांग की जाए और इसके साथ ही परिवार को इंसाफ दिलाने की भी उन्होंने मांग रखी है। तो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग रखी है। इसके साथ साथ शिवराज सरकार पर सवाल भी उठाइए। ट्वीट भी आप पूर्व सीएम कमलनाथ का इस वक्त देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जेल में एक आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है हत्या का। इसके साथ साथ थाने का घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस को परिजनों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। ये तस्वीर, एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, वहीं इस घटना के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर के माध्यम से शिवराज सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस तरह की कानून व्यवस्था है आखिर ये, जहां पर एक आरोपी की पुलिस की गोली लगने से जेल के अंदर मौत हो जाती है। वहीं उसके साथ ही उन्होंने मांग भी रखी है कि इस घटना की उच्च स्तरीय मांग की जाए, जांच की जाए और उसके साथ साथ ये भी कहा कि परिजनों को इस पूरी घटना में इंसाफ जरूर मिले। चलने के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया है, लेकिन सुबह होते ही आरोपी के परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि थाने के अंदर गोली मारकर हत्या की गई है। थाने के सामने ही आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और हाईवे जाम कर दिया। इसी बीच पुलिस से झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस से गोली भी छोड़े। भड़की भीड़ ने भी थाने में पथराव किया। संदेही की मौत पर एसपी रियाज इकबाल ने कार्रवाई करते हुए सिंहपुर थाना प्रभारी पर विक्रम पाठक को सस्पेंड कर दिया है। संदेही की मौत के बाद हंगामा हुआ। चोरी के आरोप में पुलिस उसे हिरासत में लेकर गई थी, लेकिन सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर इसलिए खड़े हो रहे सिंहपुर थाना की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि पुलिस का ये तर्क है कि आत्महत्या की, खुद गोली मारी, सर्विस राइफल से गोली मारी। तो सवाल ये है कि हिरासत में कोई शख्स है तो उसे बंदूक कैसे मिल गई। संदेही की गोली लगने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, थाने का घेराव किया। तो सतना में संदेही की मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर शिवराज सरकार पर सवाल उठाए। शिवराज सरकार में ये कैसी कानून व्यवस्था है। कमलनाथ ने ये लिखा है, परिजनों पर भी बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। ट्वीट करके पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा, उच्च स्तरीय जांच हो,
दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, परिवार को इंसाफ मिले। ये कैसी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था पर चोट करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार से सवाल पूछा है। रवि सक्सेना जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी। रवि, एक तरफ देखा जाए तो सवाल खड़े होते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि आखिर बंदूक कहां से मिली होगी आरोपी को जिसने खुद ही आत्महत्या कर ली, और दूसरी तरफ अब राजनीति भी तेज हो गई है इस पूरे मामले में। नहीं, मैं आपका सहयोगी नहीं हूं, मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं। माफ कीजिएगा रवि सक्सेना जी, माफ कीजिएगा मुझे। ये जो घटना है उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर उनको कैसे बंदूक कैसे मिल गई होगी हिरासत में। नहीं, देखिए, जो पूरी घटना क्रम हुआ है और उसमें वहां पर जो चश्मदीद गवाह हैं और जिन्होंने वहां पर पूरी घटना का अन्वेषण किया है, वहां ये बात निकल के आ रही है कि वहां के टीआई ने उस बच्चे को अपने रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या की है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जब से मध्य प्रदेश में ये गद्दारों के बल पर बनी हुई शिवराज सरकार आई है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और आज अपराधी खुलेआम हर वारदात करने को तैयार है। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि थाने में जो बच्चे को बंद किया उसी की हत्या कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्दयता इस समय इस मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। मैं समझता हूँ ये शिवराज जो है ये शवराज बन चुका है। ये पूरी तरह से हर जगह हर मोर्चे पर फैल हुए हैं, चाहे वो कोविड का मामला हो। आप देखें, सैकड़ों लोगों की मृत्यु रोज हो रही है, हजारों लोग जो है वो अस्पतालों के अंदर जो है एडमिट है, कोविड से लड़ रहे हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार जो है खरीदी में करोड़ों रुपए कमा रही है और अपराध चरम पर पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस घटना की जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे को जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, उस हिसाब से वहां के टीआई के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर जांच बिठाना चाहिए, उसे वहां से तत्काल बर्खास्त करके हटाकर किसी उच्च अधिकारी को वहां पर जांच के काम में लगाना चाहिए। रवि जी, अगर देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है हिरासत में मौत का। लगातार कई बार ऐसे मामले सामने आते गए हैं जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। अगर इस घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस पार्टी सतना में वहां जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर बर्बरता से लाठियां भी बरसाई गई, किस तरीके से क्या आप वहां पर खड़े होंगे, किस तरीके से आंदोलन करेंगे? क्योंकि सवाल एक व्यक्ति की जान जाने का भी हो जाता है। नहीं, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ऐसी कोई भी घटना होगी तो जनता के साथ खड़ी होगी, जो मजलूम है उनके साथ खड़ी होगी, जो आतताई है उनका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी आज तक न कभी डरी है न डरेगी। हम 200 साल तक अंग्रेजों से लड़े हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या बिसात है? ये तो गद्दारों की सरकार है, गद्दारों के दम पे बनी हुई सरकार है। इसको हम उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हैं। कार्रवाई कब तक होती है? कांग्रेस पार्टी भी मुखर तरीके से अपनी बातचीत रख रही है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए हमसे। मांग यही है